मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। हजकिय्याह नबी की किताब, उसका 18 अध्याय और उसकी 31वीं आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, उसके बाद की आयत में भी लिखा है, परमेश्वर कहता है, दुष्ट मनुष्य की मृत्यु से मुझे कोई आनंद नहीं होता, इसलिए मेरी ओर मुड़ो और जीवित रहो। परमेश्वर के प्रिय लोग, इस संसार के अंदर देखा जाए तो आज ये संसार दुष्टता से भरा हुआ है। इंसान आज ऐसे पाप कर रहा है जैसे कि उसको ऐसा लगता हो कि उसके जीवन का उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा। आज कई मनुष्य पाप के कीचड़ में ऐसे पड़े हुए हैं कि उनको मालूम नहीं है कि ये दलदल एक दिन उनको हमेशा के लिए डुबा देगा। लेकिन जो मनुष्य उस कीचड़ में पड़े हुए अपने पापों के बारे में जब वो पश्चाताप करता है, उसे लगता है कि मैं इस कीचड़ में फंस गया हूं और मैं इस परिस्थिति में मरने पर हूं, और वो सच्चे मन से वहां से पुकारता है कि मुझे कोई बचाए, तो वहां पर सृष्टि का रचने वाला, इंसान को बनाने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो इंसान को पापों से छुड़ाने के लिए आया, वो आज भी ऐसे लोगों को अपना हाथ देकर उस पाप के कीचड़ से बाहर निकाल के उससे मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बना देता है। बाइबल में आप देखो तो एक व्यभिचारी स्त्री, जिसके बारे में मूसा के नियम शास्त्र में एक ही कानून था कि उससे पत्थर से मार डाला जाए, और यीशु के पास एक स्त्री को लाया जाता है जो व्यभिचार में पकड़ी गई और लोगों के हाथ में पत्थर थे। लोग उसका न्याय करने बैठे थे कि कब ये परिस्थिति के अंदर हम उसे पथराव करके मार डाले। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर उपाय किया, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर देखा कि एक व्यक्ति जो अपने इस पाप के कारण पश्चाताप कर रही है, एक व्यक्ति जो पाप के कारण मरना नहीं चाहती, तो यीशु ने वहां पर उद्धार की बातों को अपनी योजना में लाकर प्रकट किया। सब लोग वहां पर पत्थर डाल के चले गए और यीशु मसीह ने उस स्त्री को नया जीवन दान दिया और ये कहा कि आज से फिर से ये पाप मत करना। परमेश्वर के प्रिय लोग, इस संसार के अंदर इंसान जब पाप के अंदर आगे बढ़ता है और पाप को लेकर वो कभी पश्चाताप नहीं करता, पाप के जीवन में यदि वो मर जाता है, तो वो मनुष्य और कोई जगह पर नहीं, ना ही वो चिता में, ना ही वो कब्र में उसका अस्तित्व खत्म होता है, लेकिन उसकी आत्मा सदा सर्वकाल के लिए न बुझने वाली उस आग के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर उसे नरक की पीड़ा कहते हैं। वहां पर सदा सर्वकाल के लिए वो मनुष्य जिसने पाप में आनंद उठाया, जिसने पाप करना अच्छा उसे लगा, जिसने पाप में अपना जीवन बिताया, वो व्यक्ति अनंत काल के लिए वहां पर पीड़ा भुगतेगा और वहां की आग कभी न बुझेगी। और यीशु नहीं चाहता कि कोई मनुष्य अपने पाप में ऐसे ही मर जाए।
परमेश्वर तो चाहता है कि कोई भी मनुष्य का नाश न हो, लेकिन मनुष्य अपने पापों का त्याग करते हुए पश्चाताप करे, यीशु की ओर फिरे। बाइबल में आप देखो तो यीशु ने हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर कीमत चुकाई। उन्होंने 2000 साल पहले इस संसार में आकर हमारे पाप को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। और जब यीशु के बगल में एक चोर था, दोनों जगह पर दो चोर थे, लेकिन एक मनुष्य ने पश्चाताप करते हुए कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तब मुझे स्मरण करना। और यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ पारादीस में होगा। और उसे नया जीवन मिल गया, क्योंकि वो अपने पाप से फिरा था, उसके अंदर पश्चाताप था, उसके अंदर एक नया हृदय, नई आत्मा उसने पाली थी। परमेश्वर चाहता है कि आज हर एक मनुष्य नया हृदय और नई आत्मा को पाले जो यीशु मसीह देता है। कब तक इंसान पाप के कीचड़ में पड़ा रहेगा? कब तक इंसान पाप को ही चाहेगा? लेकिन पाप से अभी नफरत करनी है, पाप के जीवन को छोड़ देना है, व्यभिचार को छोड़ देना है, चोरी को छोड़ देना है, गलत कामों को छोड़ देना है, शराब और ऐसे मदिरा की ऐसी हर एक बातें जो परमेश्वर जिसे घृणा करता है, उस सारे पापमय कामों को हमें छोड़ देना है। और एक पवित्र और धर्मी जीवन इंसान जब बिताएगा तब वो अनंत जीवन यीशु के साथ पाएगा। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज यदि इस मैसेज को सुनने वाला कोई व्यक्ति अपने जीवन में यदि कोई ऐसी बात को लेकर चल रहा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो प्रभु का आत्मा कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, आज उस बात को तेरे अंदर से निकाल के फेंक दे और नई आत्मा को पाले, नया हृदय पाले। परमेश्वर के लोग, प्रभु कहता है, मेरे लोग तुम क्यों मारे जाते हो? परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि किसी का भी नाश हो। उड़ाऊ पुत्र, उसने पाप किया, लेकिन पश्चाताप के साथ वो अपने पिता के पास वापस लौट आया और उसे माफ किया गया। बाइबल कहती है 99 धर्मियों को पश्चाताप की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक पापी मनुष्य जब पश्चाताप करेगा स्वर्ग में आनंद होगा। आज कितने लोग सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए यीशु की ओर फिरने के लिए तैयार हैं। जब वो फिरेंगे वो जिएंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, एक धर्मी और पवित्र जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता करें, पाप से हम दूर रहे, ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.